की स्टोरी है टोगो नाम के एक बहादुर डॉग की, जो कि अपनी जान पर खेलकर डिप्थीरिया का एंटीडोट लेकर आता है और यहाँ पर मरने वाले लोगों की जान बचाता है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें स्वाला नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसके पास बहुत से डॉग्स थे। इन्हें वो अपनी स्लाइड एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल करता था। स्वाला के घर पर डॉग का एक न्यू बेबी बॉर्न होता है, जो कि सिबेरियन हस्क की फैमिली से था। इस किस्म के डॉग्स को वीक माना जाता था। स्वाला को लगता है ये डॉग उसकी किसी काम का नहीं है, वो इसे बेच देना चाहता था। लेकिन सबाला की वाइफ इन सभी डॉग से बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि सबाला इन्हें बाहर जाकर बेचे, तो इसलिए वो सबाला से कहती है हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हो सकता है कल को ये भी हमारे किसी काम आ जाए। सबाला अपनी वाइफ की बात मानता है और ये दोनों इस डॉग का नाम टोगो रखते हैं। कुछ अर्सा गुजर गया था और टोगो भी अब बड़ा हो रहा था। टोगो बाकी डॉग्स की निस्बत बहुत एक्टिव और शरारती था। वो सभी को बहुत तंग किया करता था, स्पेशली सबाला को। एक दिन सबाला टोगो से तंग आकर इसे अपने फ्रेंड के हवाले कर देता है, लेकिन सबाला की वाइफ को यकीन था कि टोगो घर वापस आ जाएगा, क्योंकि वो जानती थी कि टोगो जितना शरारती है उसकी ये शरारतें कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और फिर बिल्कुल ऐसा ही होता है। कुछ ही देर के बाद सबाला का फ्रेंड टोगो को लेकर घर वापस आ जाता है। वो इनसे कहता है तुम ही संभालो अपना डॉग, ये बहुत शरारती है। सबाला की वाइफ स्माइल कर रही थी क्योंकि वो खुश थी टोगो घर वापस आ चुका था। टोगो चाहे इन्हें बहुत तंग करता था, लेकिन वो सबाला की वाइफ का फेवरेट था। सबाला जब अपने बाकी डॉग्स के साथ ट्रेनिंग पर जाता था तो वो टोगो को फेंस में बंद कर दिया करता था, लेकिन ये शरारती टोगो ज़मीन खोद कर वहाँ से बाहर आ जाया करता। टोगो सबाला के बाकी ट्रेनिंग डॉग्स के साथ बहुत शरारतें किया करता था, इसी वजह से इनकी राइड भी डिस्टर्ब होती थी। अब आखिरकार सबाला तंग आकर डिसाइड करता है कि वो टोगो को अपनी फीमेल फ्रेंड के हवाले कर देगा, जो कि बहुत स्ट्रिक्ट थी। सबाला को लगता है कि टोगो उसी के पास जाकर सुधरेगा, इसीलिए ये टोगो को ले जाकर उसके हवाले कर देता है। सबाला की फीमेल फ्रेंड इसे रूम में बंद कर देती है। ये रूम पूरी तरह से बंद था, यहाँ से बाहर आने का कोई और रास्ता नहीं था। अब सबाला जब वापस आने लगता है तो देखता है टोगो विंडो को तोड़कर इस रूम से बाहर आ जाता है। विंडो क्योंकि कांच की थी, इससे सबाला के पाँव भी जख्मी हो जाते हैं। सबाला इसे घर वापस लाने के लिए स्लाइड पर बिठाने की कोशिश करता है, लेकिन टोगो को तो बाकी डॉग्स के साथ भागना था, इसीलिए सबाला इसे बाकी डॉग्स के साथ ही बांध लेता है। टोगो स्लाइड को बहुत तेजी से दौड़ा रहा था, ये देखकर सबाला बहुत हैरान था। घर आकर वो अपनी बीवी को बताता है कि आज टोगो ने अपनी स्पीड से इसे हैरान कर दिया, ये तो बाकी सभी डॉग से बहुत ज़्यादा एक्टिव है। सबाला की वाइफ भी ये सब सुनकर बहुत खुश थी। अब सबाला स्लाइड्स पर टोगो को साथ ले जाया करता था। टोगो के साथ जाने की वजह से उसकी स्लाइड की स्पीड बहुत तेज़ हो चुकी थी। सबाला इससे बहुत खुश था। वो बहुत सी स्लाइड रेसेस में भी पार्टिसिपेट करता है और इन सब को टोगो की वजह से विन कर लेता है। टोगो के एक्टिव होने की वजह से ये पूरे सिटी में मशहूर हो चुका था। टोगो की वजह से सबाला को बहुत तरक्की मिली थी। इस एरिया में इनका नाम हर तरफ फैल गया था। इसी तरह से वक्त गुजरता रहा और अब 12 साल बीत चुके थे और फिर इस एरिया में डिप्थीरिया नाम की एक बीमारी फैल जाती है। इसने बच्चों को बुरी तरह से इफेक्ट किया था। हर घर का दूसरा बच्चा मर रहा था। वहाँ के लोग बहुत परेशान थे। वो किसी भी कीमत पर इस डिप्थीरिया से छुटकारा चाहते थे। वहाँ के लोगों में मीटिंग कंडक्ट की जाती है, जिसे सबाला भी ज्वाइन करता है। मेयर इन्हें बताता है कि इस बीमारी का एंटीडोट नवादा के जंगलों में है, जो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर है। इस बीमारी को हराने के लिए उस एंटीडोट को लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस एरिया का वेदर अक्सर ख़राब रहता था। वहाँ के डॉक्टर सबाला से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम अपनी स्लाइड के साथ तेज़ी से जा सकते हो। ये लोग चाह रहे थे कि सबाला अपने स्लाइड के साथ जाकर इस बीमारी का एंटीडोट ले आए, लेकिन सबाला की वाइफ इसे समझाती है कि अब टोगो पहले जैसा नहीं रहा। उसकी उम्र 12 साल हो चुकी है और अब उसमें पहले जैसी ताकत नहीं रही। मौसम भी बहुत ख़राब है, इस टाइम पे उस एरिया में जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सबाला जब घर वापस आ रहा था तो वो डॉक्टर को देखता है, जो इससे स्लाइड के लिए लिफ्ट मांग रहा था। सबाला डॉक्टर को छोड़ने के लिए जब हॉस्पिटल जाता है, वहाँ पर बहुत से मरीजों को देखकर इसका दिल उदास हो गया था। कितने ही लोग थे जो वहाँ पर मर रहे थे। सबाला इन्हें देखकर बहुत उदास था। वो इन्हें बचाने के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए अब सबाला डिसाइड करता है कि वो इस एंटीडोट को लाने के लिए टोगो के साथ ज़रूर जाएगा। लेकिन टोगो अब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा था। ज़्यादातर वो बीमार ही रहता था, लेकिन सबाला के पास कोई और चॉइस नहीं थी। टोगो ही था जिसकी मदद से वो इस एंटीडोट को जल्दी से वापस ला सकता था। सबाला अब टोगो के साथ सफ़र पर रवाना था। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे थे, मौसम ख़राब हो रहा था और ये लोग तूफ़ान की लपेट में थे। तूफ़ान बढ़ता ही जा रहा था, यहाँ तक कि सबाला को तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। इनकी स्लाइड अब बस टोगो के सहारे थी। टोगो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए बहुत स्पीडली इन खतरनाक रास्तों से गुजर रहा था।
फिर उसे अपने सामने खाई नज़र आती है, जिसे देखकर वो रास्ता बदल लेता है। इसी वजह से टोगो को पाँव पर काफ़ी चोट लग गई थी। ये लोग वहाँ की आउटपोस्ट पर रुकते हैं, कुछ देर रेस्ट करना चाह रहे थे। आउटपोस्ट पर जो डॉक्टर था वो टोगो की हालत को देखकर सबाला से कहता है, टोगो तो बहुत बीमार है, तुम्हें इस हालत में उसे सफ़र पर नहीं लाना चाहिए था। तुम जानते हो कि रास्ता कितना ख़राब है। सबाला उससे कहता है, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, मेरे लिए ये एंटीडोट ले जाना बहुत ज़रूरी है। सबाला टोगो की बुरी हालत देखकर बहुत परेशान हो गया था। वो इसे खोना नहीं चाहता था क्योंकि टोगो इसे बहुत अजीज था। कुछ देर के बाद इन्हें आगे सफ़र के लिए निकलना था। सबाला टोगो को स्लाइड पर ले जाना चाह रहा था, लेकिन टोगो अपनी जगह पर आकर खड़ा हो जाता है, यानी कि वही स्लाइड को आगे ले जाना चाहता था। बीमार होने के बावजूद भी टोगो हिम्मत नहीं हार रहा था। टोगो की इस बहादुरी को देखकर सबाला बहुत खुश था। अब ये लोग सफ़र पर रवाना हो जाते हैं। टोगो शॉर्टकट लेता हुआ झील को पार कर रहा था, जो कि पूरी तरह से जमी हुई थी। इससे पहले कि ये किनारे तक पहुंच पाते, झील में बर्फ का एक ब्लॉक टूट जाता है। सबाला टोगो को उठाकर किनारे की तरफ फेंकता है और उससे स्लाइड को खींचने के लिए कहता है। टोगो बीमार होने के बावजूद भी अपनी फुल एफर्ट्स लगाता है। काफ़ी देर कोशिश करने के बाद सबाला और टोगो अपनी स्लाइड को यहाँ से निकालने में कामयाब रहे थे। दूसरी तरफ हमें सबाला की वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि मेयर के पास गई थी सबाला के बारे में जानने के लिए। मेयर कहते हैं, तुम परेशान ना हो, हमने सबाला के लिए मेडिकेशन भिजवा दी है, वो जल्द ही उन तक पहुंच जाएगी। लेकिन क्योंकि टोगो तो शॉर्टकट के रास्तों से जा रहा था, तो ये भी पॉसिबल था कि ये आदमी इन्हें ना मिलता। टोगो काफ़ी देर से भाग रहा था, इसलिए वो थक गया था, लेकिन वो हार नहीं मान सकता था। इसीलिए थक जाने के बाद भी वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना था। मेडिकेशन वाला आदमी इन तक पहुंच जाता है, लेकिन टोगो इतनी स्पीड में था कि ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। वो आदमी इन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन टोगो की स्पीड बहुत तेज़ थी। इस आदमी को यही लगता है कि ये लोग वापस नहीं लौटेंगे, लेकिन टोगो ने इसे देख लिया था, इसलिए वो अपनी स्लाइड लेकर इस आदमी की तरफ वापस आता है। इस आदमी से अब सवाला को मेडिसिन मिल गई थी। ये अब वापस की तरफ आ रहे थे, तो वो अपनी फुल स्पीड में जमी हुई झील को पार कर रहा था। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद ये सब थक चुके थे, इसीलिए कुछ देर आराम करने के लिए वहाँ की चेक पोस्ट पर रुकते हैं। वहाँ पर डॉक्टर जब टोगो को दोबारा देखती हैं, वो बहुत उदास हो गई थी क्योंकि टोगो की हालत और बिगड़ रही थी। डॉक्टर सवाला से कहती है कि टोगो तो मरने वाला है। ये सुनने के बाद सवाला रोने लगता है क्योंकि वो टोगो को नहीं खोना चाहता था। इनके पास वक्त कम था, इसीलिए सबाला अब टोगो के साथ वापस आ रहा था। सफ़र के दौरान ही मौसम दोबारा से ख़राब होने लग जाता है। तूफान ने इन्हें बुरी तरह से घेर लिया था। सबाला को तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। सारी स्लाइड बस टोगो के आसरे पर थी। टोगो हिम्मत नहीं हारता, स्लाइड को वापस पहुंचाने के लिए बहुत कोशिश करता है। कुछ ही देर के बाद इनकी स्लाइड रुक जाती है। सबाला जब देखता है तो उसे ज़मीन पर गिरा हुआ टोगो नज़र आता है। सबाला कोशिश करता है इससे बात करने की, लेकिन टोगो इसे कोई रिप्लाई नहीं करता। तूफान की वजह से सबाला देख भी नहीं पा रहा था कि वो किस एरिया में है। तभी चेक पोस्ट का आदमी आकर इनसे मेडिसिन को रिसीव करता है। इससे सबाला को पता चल गया था कि ये लोग वापस पहुंच चुके हैं। सबाला ये जानकर बहुत खुश था कि टोगो ने इन्हें मंजिल तक पहुंचा दिया। अब सबाला टोगो को लेकर घर वापस आ गया था। ये लोग टोगो को आराम करने के लिए छोड़ते हैं। टोगो को प्रॉपर मेडिसिन दी जाती है और इसका बहुत ख्याल रखा जाता है। कुछ ही दिनों के बाद टोगो बिल्कुल ठीक हो चुका था। इनकी लाई गई उस एंटीडोट मेडिसिन से डिप्थीरिया की वजह से जो बच्चे बीमार हुए थे वो अब ठीक हो रहे थे। बहुत से लोग और न्यूज़ रिपोर्टर्स वाला के घर का विजिट करते हैं। वो सब लोग देखना चाहते थे कि आखिर ऐसा कौन सा इंसान है जिसने अपनी जान खतरे में डालकर यहाँ के लोगों की मदद की। सबाला अपने पूरे एरिया में बहुत फेमस हो चुका था। ये सभी लोग अब टोगो के साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे थे। 2 साल गुजर चुके थे और अब टोगो के बच्चे भी इस दुनिया में आ चुके थे, जिन्हें देखकर सबाला बहुत खुश था। लेकिन इसके बाद फिर 1929 में टोगो की भी डेथ हो गई थी। लेकिन अपनी ज़िंदगी में जो उसने बहादुरी के काम किए थे इंसानों के लिए, उन्हीं की वजह से वो लोगों के दिलों में ज़िंदा था। ये लोग टोगो की मौत के बाद उसे बहुत मिस करते थे। इसी के साथ ही ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। इस कहानी में हमें टोगो के दिल में एहसास और बहादुरी को दिखाया गया। टोगो ने हमेशा हर हाल में सबाला की मदद की और उसके साथ अपनी वफादारी निभाई। होप सो कि आपको टोगो की कहानी अच्छी लगी होगी और फिर इसी के साथ ही बाय बाय।